सिर्फ 6 महीने में ही कमा लिए 21 करोड़ रुपए, 10 राज्य, 892 शिकार। कहानी एक सब्जी वाले की जिसने ठगी से हिला दिया पूरा हिंदुस्तान। फरीदाबाद में रेहड़ी लगाकर फल बेचने वाला निकला सुकेश चंद्रशेखर का बाप। फर्जी वेबसाइट बनवाई, फिर लिख डाली हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन लूट की कहानी। मोदी के डिजिटल इंडिया को ही बना लिया सबसे बड़ा हथियार। वर्क फ्रॉम होम का ऑफर, एक फोन कॉल और 4 चिकनी बातें, फिर खाली कर देता था अकाउंट, ऐसे पकड़ा गया। हाजी मस्तान और नटवर लाल की कहानी अब पुरानी हो गई। सुकेश चंद्रशेखर की कहानी में भी इतने ट्विस्ट नहीं है जितना आज की कहानी में आप देखेंगे। वो धंधे की बात करता, साल भर में करोड़ों प्रॉफिट की बात करता था, बाकायदा कमाई के सबूत भी दिखाता था। यहां तक सब कुछ ओरिजिनल होता था, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती थी। एक सब्जी वाला क्या से क्या कर सकता है। सड़क के किनारे रेहड़ी पर फल बेचने वाले को हल्के में लेने वाले सारे लोग ये कहानी अंत तक जरूर देखें। हमारी गारंटी है कि 10 राज्य, 892 केस, 6 महीने, 21 करोड़ की कमाई, एक सब्जी वाले के करोड़पति ठग बनने की हैरत अंगेज दास्तां आपको अलर्ट रहने पर मजबूर कर देगी। हाल ही में उत्तराखंड की पुलिस ने एक साइबर ठग को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। इस ठग ने सिर्फ 6 महीने में ही 21 करोड़ रुपए कमा लिए और कमाई के लिए इसने दुनिया के जाने माने होटल के ब्रांड का नाम बदनाम किया। इस महाठग का नाम है ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा की असली कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से। सरकार ने लोगों को बचाने के लिए 2-2 बार लॉकडाउन लगाया। कई लोगों की नौकरी गई, रेहड़ी पटरी लगाने वालों की दुकान बंद हो गई। ऐसे में ऋषभ की अच्छी खासी चलती दुकान भी बंद करनी पड़ी। ऋषभ के मन में बचपन से ही करोड़पति बनने का ख्वाब था। लॉकडाउन लगने के बाद उसे भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी। ऐसे में परिवार पालने के लिए उसे नए काम की तलाश थी। तभी उसकी जिंदगी में आया उसका पुराना दोस्त जो साइबर ठगी का एक्सपर्ट था। ऋषभ अपने दोस्त के रहन सहन और पहनावे को देखकर लालच में आ गया। उसका दोस्त महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनता था और जगह जगह घूमता रहता था, बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करता था। ये सब देखकर ऋषभ ने उससे कहा कि वो काम सिखा दे। उसके साथ रहते रहते ऋषभ भी साइबर ठगी का एक्सपर्ट बन गया। ऋषभ का दोस्त ऑनलाइन ठगी करके बड़े लेवल पर पैसे बना रहा था। एक एक दिन की कमाई लाखों में होती थी। बस ऋषभ ने यही काम शुरू कर दिया। सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान ऋषभ ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर ठगना शुरू किया। यह धंधा करीब करीब 1 साल तक चला, लेकिन 2021 के आखिर में वर्क फ्रॉम होम का चलन ना के बराबर हो गया। फिर उसने नई तरकीब जुटाई। उसने देश के अलग अलग राज्यों के लोगों के फोन नंबर और उनके अलग अलग डेटा को कहीं से खरीदा। फिर उसने उनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करना शुरू किया। वो सबको फोन करता था और बड़ी बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइज देने का वादा करता था। वो खुद को उस कंपनी का बड़ा अधिकारी बताकर बात करता। वो अधिकारी बनकर फिजिकल वेरिफिकेशन करने भी जाता। इससे उसके खुराफाती दिमाग में एक और आइडिया आ गया। उसने जल्द ही इंटरनेशनल होटल ब्रांड मैरियट बॉनवॉय के नाम एक फर्जी वेबसाइट बनवा ली। उसमें अच्छे खासे पैसे खर्च किए जिससे किसी को शक ना हो और जब भी कोई उस वेबसाइट को खोले तो उसे ऐसा लगे कि यह कंपनी का ओरिजिनल वेबसाइट है। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो लोगों को ठगता था, लोग शिकायत करते थे, पुलिस आराम से जांच करती रह जाती थी, लेकिन ऋषभ कभी नहीं पकड़ा जाता था और मामला खुल भी नहीं पाता था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तब एक न एक दिन जरूर फूटता है। ऋषभ शर्मा नाम के इस महाठग ने एक दिन देहरादून के एक बिजनेसमैन को फोन मिला दिया और उससे 20 लाख रुपए ठग लिए। उसने देहरादून के कारोबारी को अपने जाल में फंसाया, जिसकी शिकायत पर उसकी गिरफ्तारी हुई। ऋषभ ने देहरादून में कारोबारी को कॉल करके पेड रिव्यू लिखने के लिए कहा। कारोबारी ने उसके यूट्यूब चैनल पर रिव्यू लिखा तो उसने बदले में 10,000 रुपए का पेमेंट भी कर दिया। इसके बाद 2-3 पेमेंट उसने और भेजे। एक दिन कम समय में डबल मुनाफा का लालच देकर उस कारोबारी के सामने वो नया प्रपोजल लेकर आया। ऋषभ ने देहरादून के कारोबारी से होटल में निवेश के लिए कहा और उसे एक लड़की से मिलवाया। होटल में लड़की की मुलाकात हुई और उस लड़की ने एक फर्जी वेबसाइट दिखाकर कारोबारी को भरोसे में ले लिया। कारोबारी ने धीरे धीरे करके 20 लाख रुपए से अधिक की रकम उसे दे दी। इसके बाद आरोपी ने उसकी कॉल उठानी बंद कर दी। इसके बाद उस कारोबारी ने देहरादून के साइबर थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अपने पास मौजूद सभी डिटेल्स पुलिस को साक्ष्य के तौर पर दिए। 4 अक्टूबर को देहरादून पुलिस के पास शिकायत आई और करीब 24 दिन बाद ऋषभ शर्मा नाम का यह ठग गुरुग्राम से धर दबोचा गया। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उसके होश उड़ गए। पता चला कि आरोपी ऋषभ शर्मा के खिलाफ 10 राज्यों में 37 मामले दर्ज हैं और कुल मिलाकर 892 मामले में उसकी तलाश अलग अलग राज्यों की पुलिस कर रही है। अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि साइबर ठगी के इंटरनेशनल गिरोह के साथ भी उसके लिंक है। साइबर ठगी के लिए ये ठग सबसे पहले अपना टारगेट ढूंढते हैं, फिर उसे कॉल या व्हाट्सएप करके यूट्यूब लाइक और पेड रिव्यू लिखने के बदले पैसों का लालच देते हैं। शुरुआत में कुछ पैसे भी भेज देते हैं, लेकिन इनकी कोशिश होती है कि छोटे पेमेंट लगाओ और बदले में बड़ा कमाओ। पैसा मिलते ही टारगेट को इन पर भरोसा हो जाता है और ये उसी का फायदा उठाकर अपना काम कर लेते हैं। खैर, जो बड़े बड़े राज्यों की पुलिस नहीं कर पाई उसका खुलासा देहरादून की पुलिस ने करके बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसी पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।